भगवान को किसने बनाया? दोस्तों, कभी ना कभी एक सवाल तो आपके मन में भी आया होगा कि जब हम सबको भगवान ने बनाया है तो भगवान को बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। परंतु इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इस दुनिया में मौजूद हर धर्म, हर जाति के लोगों का मानना है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमारी रचना की है और उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हर धर्म के अलग अलग ग्रंथों में एक बात कॉमन है, वो ये है कि वह हमें सद्मार्ग पर चलने को, कभी झूठ नहीं बोलने, हमेशा एक दूसरे का आदर करने और सबको समभाव से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक में भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस दुनिया में ऐसी कोई तो शक्ति है जो भौतिक शास्त्र पर चल रही है, जिस कारण दुनिया में सब कुछ अनुशासन से चल रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हर धर्म में अलग अलग नामों जैसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, रब आदि में लोगों की बहुत आस्था है, जिस कारण लोग गलत काम करने से डरते हैं और यह डर ही अनुशासन में रखता है। लेकिन अगर भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका ना तो कोई जवाब है, ना इसको नकारा जा सकता है। ग्रंथों के अनुसार, कर्म के अनुसार हम सबको फल भोगना पड़ता है। कई साधु गुरु हमें प्रवचन देते हैं कि गलत कार्य करने का ये फल भोगना पड़ता है, अच्छे काम का ये फल मिलता है, लेकिन उनकी बातों को वह खुद कितना मानते हैं इसके लिए हम नहीं कह सकते। पर इतनी अच्छी बातों और सुविचार सुनने के बाद भी कितने लोग लड़ाई, हत्या, चोरी, बलात्कार जैसी बुराइयों में लिप्त हैं। संतों के अनुसार इनको अगले जन्म में इसका फल भोगना पड़ेगा और नरक भोगना पड़ेगा। हिंदू धर्म के अनुसार 33 कोटि देवी देवता हैं और इनके ऊपर 3 मुख्य देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनका काम अलग अलग है, सृष्टि का निर्माण, पालन और अंत। गीता के अनुसार कर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। कुछ लोग भगवान के नाम पर धंधा खोलकर बैठे हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी दुखी ना हुआ हो, और ऐसे लोग इन पाखंडी, ढोंगी, धंधा खोलकर बैठे बाबा तांत्रिक के जाल में उलझकर अपनी सारी कमाई और सुख चैन खो देते हैं। इन बाबा से भगवान भी अगर है तो परेशान होंगे, जो भगवान के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। इन्हीं सब बातों से दुखी होकर जब महात्मा बुद्ध ने एकांत में बैठकर तप किया तो उनको आत्म अनुभव हुआ कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और वे सेवा कार्य में लग गए। शिरडी के साईं बाबा ने भी कभी नहीं कहा कि मुझे सोने चांदी के मुकुट पहनाए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान बनाओ। उन्होंने हमेशा दिन दुखियों की मदद करने को कहा है। इन बातों से ये तो प्रमाणित होता है कि सभी के अनुसार मानव सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जीव में जन्म के समय आत्मा का आना और मृत्यु के बाद जीवात्मा का चले जाना ऐसी घटना है जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसी कोई शक्ति है जो विज्ञान से भी ऊपर है। हर धर्म में भगवान के काल्पनिक आकार हैं। पहनावा, उनकी वेशभूषा, उनके वाहन और उनके अस्त्र शस्त्र, ये सब हर भगवान के लिए अलग अलग बताए गए हैं। धर्म अनुसार ईश्वर ना कभी जन्म लेता है ना मरता है, लेकिन मनुष्य या कोई भी जीव जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। विज्ञान उसी चीज पर यकीन करता है जो मौजूद है और उसी के अनुसार किसी भी चीज के लिए कोई क्रिया होती है। इसलिए विज्ञान भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। विज्ञान के अनुसार जब कण आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है और ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जो दिखाई नहीं देता उस पर यकीन कैसे करें? ऐसे विचार रखने वाले लोगों को नास्तिक कहा जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी भी विज्ञान की समझ से बहुत दूर है। हम आंखों के बिना कोई चीज नहीं देख सकते, दिन में तारे होने के बाद भी नहीं देख सकते। हवा दिखती नहीं लेकिन होती है। दूध में मक्खन भी नहीं दिखता। जब ये सब में अस्तित्व है तो ईश्वर का क्यों नहीं? इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। हमारे द्वारा कही गई बातों से आप कहां तक सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।